इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आइए हम इबादत के शुरू में गीत गाएंगे। गीत 57 हिंदी गीत की पुस्तक में से। की पुस्तक में पृष्ठ 5 और क्रम संख्या 2 में जाएंगे। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि लिखी अब है और सदा होती रहेगी। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र
पवित्र हैं। स्वर्ग पृथ्वी आपके स्वर से परिपूर्ण है। प्रभु आपकी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु जी आप हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाते हैं। प्रभु जी आपकी दृष्टि हम पर रहती है और प्रभु जी आप हमारे मध्य में, हमारे जीवनों में कार्य करते हैं और आपका प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। पूरी कलीसिया को, प्रत्येक जन जो उपस्थित है और जुड़ता है, आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी आत्मा का कार्य हम में से प्रत्येक के जीवन में चाहते हैं। सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। सारे आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए और हम पवित्र शास्त्र में से प्रथम पाठ पढ़ेंगे। हम पढ़ने के लिए निकालेंगे पहला राजा 5 उसका 1 से 14 आयत तक। पहला राजा 5 1 से 14 आयत। सोर के राजा हीराम ने अपने दूत सुलेमान के पास भेजा क्योंकि उसने सुना था कि वह अभिषिक्त होकर अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ है और दाऊद के जीवन भर हीराम उसका मित्र बना रहा। सुलेमान ने हीराम के पास यूँ कहला भेजा, तुझे मालूम है कि मेरे पिता दाऊद अपनी परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए ना बनवा सका कि वह चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पाँव तले ना कर दिया। परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया। अब ना तो कोई विरोधी है और ना कुछ विपत्ति देख पड़ती है। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाने की ठान रखी है, अर्थात उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी, तेरा पुत्र जिसे मैं तेरे स्थान में पर बैठाऊंगा वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा। इसलिए अब तू मेरे लिए बेबीलोन पर से देवदाई काटने की आज्ञा दे और मेरे दास तेरे दासों के संग रहेंगे और जो कुछ मजदूरी तू ठहराएगा वही मैं तुझे तेरे दासों के लिए दूंगा। तुझे मालूम है कि सिदोनिया के बराबर लकड़ी काटने का भेद हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता। सुलेमान की ये बात सुनकर हीराम बहुत आनंदित हुआ और कहा, आज यहोवा धन्य है जिसने दाऊद को उस बड़ी जाति पर राजे करने के लिए एक बुद्धिमान पुत्र दिया है। तब हरीम ने सुलेमान के पास यूँ कहला भेजा, जो तूने मेरे पास कहला भेजा है वह मेरे समझ में आ गया। देवदार और सोनोवर की लकड़ी के विषय जो कुछ तू चाहे वही मैं करूँगा। मेरे दास लकड़ी को लेबनान से समुद्र तक पहुँचाएंगे, फिर मैं उसके बेड़े बनवाकर जो स्थान तू मेरे लिए ठहराएगा वहीं पर समुद्र के मार्ग से उसको पहुँचवा दूँगा। वहाँ से उसको खोलकर डलवा दूँगा और तू उन्हें ले लेना और तू मेरे परिवार के लिए भोजन देकर मेरे भी इच्छा पूरी करना। इस प्रकार हीराम सुलेमान की इच्छा के अनुसार उसको देवदार और सुनेवर की लकड़ी देने लगा और सुलेमान ने हीराम के परिवार के खाने के लिए उसे 20,000 कोर गेहूँ और 20 कोर पेरा हुआ तेल दिया।
इस प्रकार सुलेमान हीराम को प्रति वर्ष दिया करता था। यहोवा ने सुलेमान को अपने वचन के अनुसार बुद्धि दी और हीराम और सुलेमान के बीच मेल बना रहा, वरन उन दोनों ने आपस में वाचा भी बांध ली। राजा सुलेमान ने पूरे इज़राइल में से 30,000 पुरुष बेगार पर लगाए और उसने लेबनोन पहाड़ पर पारी पारी करके महीने महीने 10,000 भेज दिए करता था और एक महीना में लेबनान पर और 2 महीने घर पर रहा करके थे और बेगारियों के पार एदोमीराम ठहराया गया। ये परमेश्वर का वचन है, इसको पढ़ने से परमेश्वर का धन्यवाद हो। थोड़ी सी यहाँ लिखने में गलती हो गई थी, वो फर्स्ट किंग्स की जगह सेकंड किंग है, तो मैं सेकंड किंग का भी पाठ पढ़ देता हूँ आपके सम्मुख। तो सेकंड किंग दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और 1 से लेके 14 पद तक। दूसरा राजा 5वां अध्याय 1 से लेके 14 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शम्रोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 इकार चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और बरपर नदियाँ इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं हैं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। ये परमेश्वर का वचन है। हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे।
प्रेरितों की पुस्तक 5वां अध्याय 12 से 16। आज का वचन लिया गया है, हम सभी निकालेंगे फ्रॉम द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 वर्सेस 12 to 16। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय आयत 12 से 16। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एकजुट होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह ख्याल न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बढ़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लेटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठा होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। परमेश्वर के वचन पर आशीष हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो बच्चे कॉन्फर्मेशन क्लासेस के लिए हैं वो वर्शिप के बाद, प्रेज एंड वर्शिप के बाद कॉन्फर्मेशन क्लासेस के लिए जा सकते हैं। समय होगा कि हम परमेश्वर की आराधना स्तुति में सब मिलके गीत गाएं और यूथ उसमें हमारी अगुवाई करेंगे। अब खड़े होकर और परमेश्वर के हमद सताइश में शामिल होंगे। हम वर्शिप में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस दिन के लिए, पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिखाया है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हो सभी आशीषों और बरकतों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दी है। पिता परमेश्वर दुआ चाहते पिता परमेश्वर कि जब हम आपकी वर्शिप करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे गीतों के गाए जाने में हमारी सहायता करें पिता परमेश्वर। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर पूरी वर्शिप को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और हमें जो भी गीत हम गाते हैं पिता परमेश्वर उससे सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए।
परमेश्वर कि आपने हमारी अगुवाई करी पिता परमेश्वर कि हम आपकी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें इस योग्य समझाए पिता परमेश्वर कि हम आपकी महिमा कर सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम दुआ चाहते हैं पिता परमेश्वर अब जब कि हम वचन की ओर चलेंगे पिता परमेश्वर आपके दास को पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप उनको अपने लहू के बारे में पिता परमेश्वर हेड टू टो कवर करें पिता परमेश्वर। और आज वो जो भी वचन से बोले पिता परमेश्वर वो एक एक शब्द पिता परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर पूरी आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। इस छोटी सी मिट्टी को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। कॉन्फर्मेशन के बच्चे जो हैं वो कृपया करके क्लासेस में चले जाएं। और इंजील का पाठ लिया गया है, इंजील का पाठ लिया गया है मरकुस की इंजील, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 1 वर्सेस begun from 40 till verse 45। मार्क चैप्टर 1 from verse 40 to 45। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक कोढ़ी उसके पास आया, उसे विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया, उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने छिटाकर तुरंत विदा किया, उससे कहा, देख किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वो बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में नहीं जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु के लिए जमायत की मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, खास करके प्रार्थना करते हैं जबकि थोड़े समय हम आपके साथ में समय बिताते हैं। प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा आप सबसे बातचीत करें। प्रभु, मेरे मुंह के बोल, मेरे हृदय के विचार आप ग्रहण योग्य पाए जाए। इस दुआ को मैं पिता और आत्मा के नाम से आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी जवानों ने बहुत अच्छा गीत गाया, मेरे जीने का मकसद तू है। हमारा जीने का मकसद जो है हमारा प्रभु होना चाहिए। हम जहाँ भी रहें, जिस हालत में रहें, परंतु हमारे जीवन का मकसद जो है प्रभु होना चाहिए। अगर हम जी रहे हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए और हमारा मकसद यही होना चाहिए कि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें। इसी प्रकार से पुराने नियम से एक छोटी लड़की का वर्णन है। आपने पढ़ा दूसरा राजा 5 अध्याय उसके 1 पद से 14 पद में पढ़ा। यहाँ पे नामान नाम का एक व्यक्ति है और नामान नाम का व्यक्ति जो है बहुत ही अपने राज में बहुत ही प्रभावशाली, अ फ्रेंड ऑफ किंग, राजा का दोस्त, मिलिट्री का जनरल, इतना पावरफुल इंसान था, परंतु उसके जिस्म में कोढ़ था।
राजा उसे बहुत प्यार करता था, उसने बहुत लड़ाइयाँ जीती, परंतु उसके जिस्म में टूट था। फिर हम पाते हैं वहां पे एक इजरायली लड़की है जिससे उसे बंधुआई के रूप में गुलाम बना के अपने यहाँ ले आए थे, परंतु ये लड़की जो है नामान के घर में इसे काम करने के लिए कहा गया। तो ये एक प्रकार की उनकी नौकरानी थी और इस नामान की और नामान की पत्नी की देखभाल करना इस लड़की का काम था। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं, जहाँ भी रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहाँ का भला चाहते हैं। अच्छे लोगों की निशानी ये है। जो धर्मी लोग होते हैं, परमेश्वर को प्यार करने वाले लोग होते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, जिस जगह पे काम करते हैं, जिस जगह पे सेवा करते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उनका भला चाहते हैं। तो ये अच्छे लोगों के चिन्ह हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये लड़की जो है यहाँ पे थी और इसे मालूम था कोढ़ का इलाज कहीं नहीं। ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियम में किसी कोढ़े का इलाज मैंने नहीं देखा जो बाइबल में लिखा हुआ कि किसी कोढ़े का इलाज हुआ हो और कोई कोढ़ी ठीक हुआ हो, कोई नहीं था। परंतु ये यहाँ पे जो इजरायली लड़की थी यहाँ पे थी, ये तुरंत जाके कहती है कि अगर मेरा प्रभु, मेरा स्वामी नामान अगर इजराइल में जाता और परमेश्वर का दास इसके लिए प्रार्थना करता, ये ठीक हो जाती और ठीक हो जाता। तो नामान की पत्नी ने अपने नामान से कहा होगा, नामान ने राजा से कहा, राजा ने कहा अभी मैं चिट्ठी लिखता हूँ, चले जाओ और वहाँ पे राजा से कहो। तो नामान के हाथ चिट्ठी लिख दी और जो कुछ भी खाने पीने का सामान, सोना चांदी जो भी ले आना था, वस्त्र वगैरह सब ले आना था। मेक द स्टोरी शॉर्ट, कट द स्टोरी शॉर्ट, तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपको। तो ये सारी चीज़ें वो लेके गया और राजा के पास में जाता है और राजा को चिट्ठी दिखाता है। तो राजा ने सोचा शायद झगड़ा करने के लिए मेरे साथ तरीके ढूंढ रहा है। अक्सर कोई कभी कभी जेन्युइन इंसान हमारे पास आ जाता है और हमें लगता है कि शायद हमारे खिलाफत में है या हमसे झगड़ा करना चाहता है, हमसे बुराई करना चाहता है। तो अक्सर ये हो जाता है, हम सोचते नहीं हैं, हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लोगों को पहचानते नहीं हैं। तो मसीह लोगों को जो है ऐसा होना चाहिए कि जो डिस्टर्न कर सके, पहचान कर सके। तो यहाँ पे राजा जो है गुस्सा हो जाता है। क्या राजा को ये मालूम नहीं था कि उसके मुल्क में उसके पास क्यों भेजा जाएगा किसी को ठीक करने के लिए? वो तो लड़ाई कर सकता है, वो राजपाट चलाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, पर चंगाई तो वो नहीं कर सकता है। तो उसे तुरंत जो है परमेश्वर के दास के पास भेज देना चाहिए था उसे। परंतु परमेश्वर के दास के पास भेजने की जगह उसने क्या किया, अपने कपड़े फाड़ दे, कहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तब जैसे ही परमेश्वर के दास ने सुना कि एलीशा ने सुना, अरे यहाँ पे जो है राजा का जो है एक सिपाही यहाँ पे आ रखा है, तो उसे कहा कि राजा इसे मेरे पास भेजो। तो उसने सोचा कि नामान ने सोचा अपनी उसको रथ को लेके, घोड़ों को लेके, सब लेके वहाँ पे गया। उसे लगा कि परमेश्वर का दास आएगा, मुझे छुएगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। परंतु परमेश्वर के दास ने ऐसे नहीं किया। परमेश्वर के दास बाहर भी नहीं आया, कहने लगे जा तू यमुना नदी में जा, वहां 7 बार डुबकी लगा ले और ठीक हो जाएगा। तो उसका इतना घमंड था, बहुत ज्यादा घमंड, और वो जो है नहीं जाता है, कहता कि नहीं, मैं हमारे यहाँ की नदियाँ क्या खराब है, क्या इससे बढ़िया नहीं हमारे यहाँ की नदियाँ? तो मुझे ये जो परमेश्वर का दास है
ये कह रहा है कि इस नदी में नहा ले। तो उसके एक सर्वेंट था, नौकर था उसका, कहने लगा प्रभु अगर परमेश्वर के दास ने कुछ बड़ा काम कहा होता क्या तुम नहीं करते? तो उसकी समझ में आ जाती है और वो जाता है, डुबकी लगाता है पानी में और वो ठीक हो जाता है। उस जमाने में लेप्रेसी जो था, कोढ़ का कोई इलाज नहीं था, और ये जो है पुराने नियम में कोई इलाज इसका नहीं था। और ये जो है पहले हाथ पैरों को सुन करेगी और क्या क्या स्केल आ जाएगा और ऐसे इस प्रकार के इन्फेक्शन आ जाएंगे। एंड द डिजीज इज हाईली कंटीजियस, बहुत ज़्यादा वैसे थी, ये लगने वाली बीमारी थी। और किसी अगर कोई व्यक्ति उनके करीब चला गया तो उसको भी लग सकता था। और इसमें जो है द बाइबल कॉल्स दिस मैन अ लेपर। इसलिए बाइबल जो है यहाँ पे इस व्यक्ति को लेपर बताती है। दिस डिजीज इज नोन इन आवर डेज हैंसन डिजीज। हमारे समय में ये हैंसन डिजीज के नाम से जानी जाती है, परंतु बहुत ही इन्फेक्शन वाली है। बाइबल में क्योरेबल नहीं था, परंतु आज इस बीमारी का इलाज हो जाता है और पता चल जाता है तो छिपानी नहीं चाहिए, और ये एकदम से इसका ट्रीटमेंट होता है और लोग जो हैं ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ऐसे लोगों से घबराने भी नहीं चाहिए, उनसे उनको एडवाइस कर देनी चाहिए कि आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। परंतु उस जमाने में कोई ट्रीटमेंट नहीं था। और लेप्रेसी से तो लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता था। इट अफेक्टेड द होल बॉडी, पूरे शरीर को वो बिल्कुल दूषित कर देती थी, खराब कर देती थी। और इसकी जो स्टार्टिंग होती थी वो होती थी थकान, दर्द, जॉइंट्स में दर्द होना, ये पहले होता था। चेहरे पे वो स्केल आ जाना, स्पॉट आ जाना, और इस तरह से ये जो है डिजीज हो जाती थी। और कवर्ड विद पस एंड फिल्ड विद नूडल्स, पस भर जाता था और इस तरह की बीमारी थी। द लेपर माइट स्टेप ऑन अ स्टोन or throne and enjoy his food and be totally unaware that there was no problem. चाहे कितनी भी पत्थर में चले जाए या कहीं चोट लग जाए, उसे जो लेपर होता है उससे कोई पता नहीं चलता है कि क्या प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है। और कभी कभी उंगलियां टूट के भी गिर जाती हैं और उसे पता नहीं रहता है कि क्या होता है। तो जगह सुन्न हो जाती है, जहाँ पे कोढ़ होता है वो जगह सुन्न हो जाती है। और ये बीमारी जो है 9 साल तक चलती थी, कोढ़ की बीमारी 9 साल तक। और उसके बाद बहुत दर्दनाक मौत, ऐसे जो कोढ़ होता था, जो कोढ़ी होता था, उनको दर्दनाक मौत हो जाती थी। और लेविटिकस में लिखा हुआ है, लय व्यवस्था की किताब में लिखा है, उसका 13 अध्याय और 13 अध्याय के 45 से 46 पद में, लेविटिकस चैप्टर 13 वर्स 45 एंड 46, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जिसमें यह व्याधि हो, मतलब एक कोढ़ हो, उसको कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे और वह अपने ऊपर वाले होंठ को ढांपे हुए अशुद्ध पुकारे। जितने दिन तक वो व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वो अशुद्ध रहेगा और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसमें वह अकेला रहा करे। उसका निवास स्थान छावनी के बाहर। इतना आइसोलेशन, अलग रहना, तो ये था। और उस जमाने में क्या था, इट वॉज अनलॉफुल फॉर लेपर टू अप्रोच विद इन द 15 feet ऑफ अ क्लीन पर्सन। जो क्लीन व्यक्ति होता था उससे 50 फीट की दूरी रखते थे। और जिस दिन कोई हवा चल रही है तो उस दिन कम से कम 200 फीट की दूरी पे कोढ़ी को रहना पड़ता था। इतना आइसोलेशन उन्हें झेलना पड़ता था। अपने परिवार वालों को छू नहीं सकता था। ये
यही हुआ कोविड के समय भी। परिवार वाले एकदम छोड़ जाते थे हॉस्पिटल्स में और कोई मिलने के लिए नहीं आता था, खाना दरवाजे के पास से रख देते थे। मैं भी कोविड में था और लोग नहीं आते थे जब तक ड्रेस नहीं पहने रहते थे, तो वहीं छोड़ जाते थे खाना। और मैं बाद में जब मैं थोड़ा ठीक हो गया तो मैं लोगों के लिए खाना ले आता था, पानी भी ले आता था और चाय भी आती थी तो चाय भी ले आता था। मतलब इतना आइसोलेशन, इतनी खतरनाक बीमारी, और कोविड तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक थी उस जमाने में, बहुत ज़्यादा। 200 फीट की दूरी पे, और अपने परिवार वालों को वो दूर नहीं छू सकता था और सिर्फ दूर से ही देख सकता था। इतनी खतरनाक बीमारी थी कि सिर्फ दूर से ही देख सकता था। और बहुत सारे परिवार के लोग जो थे वो खाना लाते थे और एक दूरी पे रख देते थे, और बाद में उनका एक प्रकार का फ्यूनरल हो जाता था। फ्यूनरल सर्विस रिगार्डेड द अफेक्टेड पर्सन एज ए डेड मैन, और जिसको कोड़ हो जाता था उसका एक तरह से परिवार फ्यूनरल सर्विस कर देता था, और ये माना जाता था कि ये आदमी जो है मर गया है, अब इसकी कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं है। और जो लेबर होते थे, कोढ़ी होते थे, उनके कपड़ों से लोगों को पता चल जाता था ये कोढ़ी है, और ऐसे कपड़े पहनते थे जैसे कि वो मौन कर रहे हों, दुखी हों, ऐसे कपड़े उन्हें पहनाए जाते थे, कहा जाता था पहनने के लिए, और ताकि लगे कि ये कोढ़ी है, ताकि लगे ये कोढ़ी है। और लेपर्स को, ये कोढ़ी होते थे, उन्हें रोना पड़ता था, चिल्ला चिल्ला के कहना पड़ता था कि ताकि लोग जो है उसके पास ना आए। और लोग जो है क्या करते थे, पत्थर मारते थे ताकि वो उनके नज़दीक न जाए। ये हालत थी उस जमाने की कोढ़ की। और ये व्यक्ति जो है, नामान जो है, इसको कोढ़ था, इस व्यक्ति को कोढ़ था। इतनी ज़्यादा खतरनाक बीमारी थी, परंतु बहुत ही पॉपुलर था। ये हैड ए वेरी इम्प्रेसिव रिज्यूम, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था। Now the nature of his approach, what brought this poor man to Jesus? अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ये व्यक्ति था, एक जो भी हमने मार्क में पढ़ा, मरकुस की इंजील में पढ़ा कि एक व्यक्ति था, उसने कोढ़ियों के साथ रहता था। उसने सुना, अरे यीशु है, वो चंगाई दे रहा है, उसने सुना। और हो सकता है कि कोढ़ियों के बीच में था, उसकी नींद जागी हो और सोच रहा है, सुन रहा था कि यीशु नासरी जो है आया है इधर। Perhaps he had heard the good news that Jesus had been healing the sick and casting out devils. हो सकता है कि उसने सुना था कि यीशु जो है बीमारी को ठीक करता है। पुराने नियम में नामान कोढ़ी को चंगाई मिली। यहाँ पे ये कोढ़ी है जो बहुत ज़्यादा बीमार है, कोढ़ग्रस्त है, और इसने सुना कि यीशु जो है आया है, बीमारों को ठीक कर रहा है। क्या वो उसने सोचा होगा, क्या वो मेरी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है? जो बीमारियों को ठीक करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, क्या वो मेरी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है? उसने ये सोच लिया। If Jesus can do all those things for others, I am sure that he can heal. जब लोगों के साथ ऐसा कर सकता है यीशु, क्या यीशु मुझे चंगाई नहीं दे सकता है? जब यीशु लोगों के लिए इतना सब कुछ कर सकता है, क्या ये मेरे लिए नहीं कर सकता है? He made his way to where Jesus was, and it took a great courage for this man to approach the Savior that day. और बड़ी हिम्मत की बात थी कि वो यीशु के पास गया, जो उद्धार करता है। अपने उद्धार के लिए वो यीशु के पास आया। उसको डर था कि कोई उसे पत्थर न मार ले, परंतु उसको रिस्क को उठाने के लिए, ह्यूमिलेशन को उठाने के लिए, मौत के लिए भी उसे डर नहीं थी। उसने सोचा कि आज तो मैं जाऊंगा, यीशु के पास जाऊंगा, अब मुझे चंगाई मिलेगी। हो सकता है उसके साथियों ने कुछ कहा होगा, अरे तो क्यों जा रहा है, तुझसे नहीं मिलेगा, कोई तुझे रास्ते में मार लेगा, कोई तुझे पत्थर मारेगा,
तो शायद हो सकता है कि यीशु तुझे मिले ना। अक्सर क्या होता है कि लोग जो है लोगों को डिस्करेज बहुत जल्दी कर देते हैं। अरे बाइबल पढ़ के क्या करोगे, चर्च जाके क्या करोगे, प्रार्थना करके क्या करोगे, है ना? बीमार है, बीमारी के लिए क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? अगर इतनी चंगाई देने वाली ईसाई हैं तो आज हॉस्पिटल में क्यों लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं? तो लोग जो है डिस्करेज करते हैं। और ये हीलिंग जो है ये फेथ का काम है, ये पर्सनल फेथ है, ये पर्सनल रिलेशनशिप आपका खुदा के साथ में डेवलप हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तो वो काम करता है। ना कि फलानी ब्रदर ने आपके दुआ की, फलानी सिस्टर ने आपके दुआ की, है ना? ये आपका फेथ है और जिससे आप दुआ कराते हैं उसका फेथ है। और जब भी यीशु ने किसी को चंगाई दी, कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ये नहीं कहा कि मैंने तुझे चंगा किया, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो लोगों से मिसगाइड मत हुई है। इसके दोस्त थे, मिसगाइड कर रहे थे उसे, उसने नहीं माना। उसने कहा कि नहीं, मैं तो यीशु के पास जाऊँगी और मुझे विश्वास है कि यीशु मुझे चंगाई दी। मुझे विश्वास है कि मैं प्रार्थना करूँगा तो मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। मुझे विश्वास है कि मैं प्रभु से मांगूंगा, प्रभु मेरे लिए करेगा। तो ये विश्वास अंदर से होता है। हर एक के लिए नहीं होता, हर एक चर्च आता है, हर एक के लिए नहीं होता है, हर एक जो बाइबल पढ़ता है हर एक के लिए नहीं होता है, परंतु कुछ लोगों के लिए हो जाता है, कुछ लोगों के लिए नहीं होता है। तो इसलिए नहीं होता है कि उनका जो रिलेशनशिप है खुदा के साथ में, जो इंटीमेसी है जो होनी चाहिए वो नहीं है। और दूसरे इंसान की जिसकी दुआ सुन ली गई है उसकी इंटीमेसी कितनी है उसके खुदा के साथ में, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। दो चोर थे यीशु के साथ लड़के हुए, एक ने तो कहा कि अगर वो परमेश्वर का बेटा तो नीचे उतरा और हमें भी उतार दे, अपने आप को बचा, मुझे भी बचा, हमें बचा। परंतु दूसरे ने कहा कि हम तो जो सजा हमें मिलनी चाहिए हमें वो मिल रही है, पर इस इंसान ने कोई गलत नहीं किया। और यीशु से उसने कहा, एकदम पहचान दिया उसने यीशु को कि जब तो स्वर्ग में जाएगा तो मुझे याद करना, अपने बादशाह में जाएगा तो मुझे याद करना। यीशु ने क्या कहा कि हाँ मैं सोचूंगा इसके बारे में, ये कुछ नहीं कहा। तो आज ही मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा, आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में। तो रिश्ता जो है बहुत जल्दी भी बन सकता है और रिश्ता बनाने के लिए समय लग जाता है। और हम लोग कहते हैं कि हमें पहले समझना चाहिए इंसान को, तब उनके साथ रिश्तेदारी जोड़े या रिश्ता बनाए, है ना? समझने के लिए थोड़ा भी समय चाहिए और थोड़ा समय लगता है, ना समझने के लिए पूरा जीवन है। बच्चों को समझने के लिए पूरा जीवन है, फिर भी नहीं समझ पाते हैं, और बुजुर्ग हो जाते हैं तब भी नहीं समझ पाते हैं। कुछ जवान बच्चे जो 8-10 साल के भी होते हैं वो बच्चे भी समझ जाते हैं और यीशु को पहचान लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस इंसान ये समझ गया कि यही है जो मुझे बचा सकता है, मेरी बीमारी को ठीक कर सकता है। और ये जो है इसको बड़ा करेज लिया इसने और ये कहा कि मैं आज जरूर उसके पास जाऊंगा। यू बेटर स्टे, लोगों ने कहा होगा कि हमारे साथ रहो, परंतु उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। बट फेथ हैड बीन अवेकन्ड इन हिज हार्ट, विश्वास उसके दिल में जाग गया। सबसे बड़ी बात है हमारी प्रार्थनाओं के जवाब के लिए विश्वास का जागना। अगर विश्वास है तो ठीक है, अगर विश्वास नहीं है तो बेकार। मैंने कहानी पहले बताई होगी विश्वास के बारे में। एक बार की बात है कि एक बुजुर्ग महिला थी, उसके घर के आगे जो है दिन भर ठंडा रहता था, पहाड़ था सामने, और बेचारी उसने पढ़ा था कि अगर तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर है तो पहाड़ को कहो हट जा तो वो भी हट जाए। तो उस बुजुर्ग ने बैठ के घुटनों के बल गई और प्रार्थना करने लगी कि आज मैं इस पहाड़ को हटाऊंगी। बेचारी को नींद आ गई, दुआ करते करते नींद आ गई। सुबह उठी, देखा कि पहाड़ हटा कि नहीं हटा, पहाड़ वहीं का वहीं। कहने लगे प्रभु मैं जानती थी तो पहाड़ नहीं हटा। मतलब ये विश्वास, जानती थी कि नहीं हटाएगा और फिर भी दुआ कर रहे हैं। ये जानना जरूरी है कि हम दुआ कर रहे हैं और वो हटेगा, जरूर हटेगा। परंतु ये सोच के दुआ कर रहे हैं कि नहीं प्रभु पता नहीं हटाएगा कि नहीं हटाएगा, प्रभु मेरे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, प्रभु मेरी दुआ को सुनेगा कि नहीं सुनेगा, परंतु फिर भी हम दुआ करते हैं। तो ऐसी दुआ नहीं सुनी जाती है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि विश्वास जो है इसके अंदर में जागृत हो गया।
और उस विश्वास ने जो है वो यीशु के पास उसे धक्का दे के ले गया, यीशु के पास गया। विश्वास के साथ वो यीशु के पास जाता है। और स्पिरिट ऑफ गॉड अरोज फेथ इन द हार्ट ऑफ द लॉस्ट पर्सन। और जो ये खोया हुआ व्यक्ति था, आइसोलेटेड व्यक्ति था, परमेश्वर की आत्मा ने उसके हृदय में एक आशा उत्पन्न की। उस कोढ़ी के हृदय में परमेश्वर ने, जो बिल्कुल डेड पर्सन ही था एक तरह का, परंतु परमेश्वर ने उसके दिल में, पवित्र आत्मा ने उसके दिल में उम्मीद की किरण जगाई और वो यीशु के पास जाता है। The person sees his condition and realizes that the only hope he has is to get to Jesus. और उस व्यक्ति ने अपनी दशा को देखा और कहा कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, और अगर कुछ हो सकता है सिर्फ यीशु के पास जाके ही हो सकता है, और कुछ नहीं हो पाएगा। और वो क्या करता है, वो सोच लेता है कि मैं यीशु के पास जाऊंगा। और जब lost person, when a lost person comes to Jesus, the devil says, you are not worthy to come to Jesus. शैतान कहता है कि तुम यीशु के पास जा सकते हो, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम यीशु के पास आ जाओ, है ना। तो शैतान हमें सही कहता है, वो सही है, शैतान सही कह रहा है कि हम जो है उसके पास नहीं जा सकते हैं। He is right. Your own heart says you are not worthy to come to Jesus. और हमारा खुद का दिल भी कहता है कि हम इस लायक नहीं है कि हम यीशु के पास जाएं। Your heart is right, but don't let them stop you from coming. और परंतु अपने दिल को, शैतान को अलाउ मत करिए कि आप यीशु के पास न जा सकें। यीशु के पास जाना है। You might not be worthy to come, but he will never turn you away when you do. और जब आप उसके पास आएंगे वो कभी आपको वापस नहीं जाने भेजेगा। यूहन्ना की इंजील उसका 6 अध्याय, Gospel according to St. John chapter 6 and verses 37, verse 37, जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कुछ मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो कोई प्रभु यीशु के पास आता है उन्हें वो कभी भी नहीं निकालेगा। ये मत सोचिए कभी कि यीशु आपको निकालेगा। यीशु आपको प्यार नहीं करता है, आपने कोई गलती कर दी इसलिए यीशु आपको प्यार नहीं करता। जो कोई यीशु के पास आता है यीशु उसे कभी नहीं निकालता है। इस बात को मान के चलिए। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है। दिस इज अमेजिंग ग्रेस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। When the flesh and the devil says you are not worthy to come, जब ये हमारा शरीर और शैतान कहता है कि तुम नहीं जा सकते उनके पास में, वो सच कह रहे हैं। But when they say he won't have you, they are dead and wrong. तो वो लोग जो हैं जब ये कहते हैं तो समझ लीजिए कि वो सब गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। तो इसलिए जो है यदि हम नम्रता के साथ में यीशु के पास में आते हैं, he will not turn you away, he will turn you around, that is promise. और मैं पढ़ूंगा आपके लिए जेम्स याकूब की पत्री 4:10 में क्या लिखा है। याकूब की पत्री और उसका 4:10 में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो आपको ग्रहण कर लेगा, और प्रभु आपको प्यार करेगा, हमको प्यार करेगा। फिर रोमियो 10:9 में लिखा हुआ है, रोमन्स 10:9, यहाँ पे लिखा है कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। फिर 13 पद में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तो जो कोई यीशु का नाम लेता है, प्रभु का नाम लेता है, प्रभु जो है उसे उद्धार देता है। तो इसलिए जो है
जो भी प्रभु के पास जाता है प्रभु उसे कभी नहीं लौटाता है, चाहे कितनी गलतियाँ उसने की हों, चाहे कितनी भारी पाप उसने किए हों। यदि गुनाहों से तौबा कर लेते हैं और यीशु के पास वापस चले जाते हैं, यीशु उन्हें माफ कर लेते हैं। वी आर टोल्ड दैट जीसस इज मूव्ड विद कंपैशन, और हमें बताया जाता है कि इसमें बताया जाता है कि यीशु जो है तरस से भरा हुआ है और वो हमारे पास आता है और इसको ही पुट फोर्थ हिज हैंड एंड टच्ड हिम, और यीशु ने उस कोड़ी को छुआ। मार्कुस की इंजील उसके पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि यीशु ने जो है उस कोड़ी को छुआ और उस कोड़ी को चंगा कर दिया, उस कोड़ी को चंगा कर दिया। आई लव यू जस्ट लाइक यू आर एंड आई एम हियर टू हेल्प यू। यीशु कहते हैं कि जैसा भी तू है, जिस हालत में भी तू है, कोई बात नहीं है, तू मेरे पास आया है, मैं तुझे ऐसे ही प्यार करता हूँ। किसी भी हालत में तुम हो, मैं तुम्हें ऐसी ही हालत में तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। Deity cannot be defied when he touches the leper। औरों को तो छू के उन लोगों को लगने का डर था, परंतु परमेश्वर को छू के परमेश्वर को बीमारी नहीं लगेगी, है ना। जीसस ट्रांसमिटेड हिम द क्लेंसिंग ऑफ हिज डिजीज, और यीशु ने जो है अपनी उस सामर्थ्य से उसकी सारी बीमारियों को, उसकी कोड़ को चंगा कर दिया। तो हमारी कोई भी बीमारी है, अगर हम यीशु के पास जाते हैं, विश्वास के साथ जाते हैं, तो विश्वास के साथ जो है यीशु जो है डीटी को ट्रांसमिट करेगा हमारे ऊपर में, और हमारी तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे रूहानी बीमारी है, जिस्मानी है, कैसी बीमारी है, परमेश्वर हमारी बीमारी को ठीक करेगा। फिर हम यहाँ पे देखते हैं मसायास कमांड। जीसस सिंपली टच्ड द लेपर एंड गेव अ कमांडमेंट फॉर हिम टू बी क्लीन। एकदम से हुक्म दिया और वो इंस्टेंटली वो जो है कोड़ उसके अंदर से चला गया, एकदम से चला गया। परमेश्वर के दास ने पुराने नियम में नामान को कहा, जा तो 7 बार डुबकी लगा ले। उसने वैसे ही किया और कोड़ उसके अंदर से गायब। तो बाइबल में क्या लिखा हुआ है? हुक्म मानना कुर्बानी से बढ़कर है। हम बहुत सारी कुर्बानियां कर दें और हुक्म ना माने तो फायदा क्या है? तो हुक्म मानना जो है कुर्बानी से बढ़कर है। हम यहाँ पे देखते हैं दैट इज व्हाट जीसस डज व्हेन ही टचेस अ लाइफ। यही बात प्रभु यीशु करता है। जब किसी को भी प्रभु छू लेता है, उसके अंदर की तमाम परेशानी को दूर कर देता है, तमाम बुराइयों को दूर कर देता है, तमाम पापों को दूर कर देता है। जब यीशु से छू लेता है, he gives the person and he touches a new life instantly। और एकदम से जैसे ही यीशु छूता है, उसका जीवन जो है बदल जाता है। and he literally makes them into a new creature। एकदम से वो नया बन जाता है। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। तो वो हमें बिल्कुल नया बना देता है, इंस्टेंटली नया बना देता है, बिल्कुल हमें फर्क कर देता है। एंड न्यू बर्थ। पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 जॉन जॉन चैप्टर 3 वर्स 3। जॉन चैप्टर 3 वर्स 3 यहाँ लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। निकोदेमुस से कहा यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। तो नए सिरे से जन्मना बहुत जरूरी है। 7 पद में लिखा, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तो यीशु कहते हैं कि निकोदेमुस को कहते हैं कि अचंभा मत कर, तुझे नए सिरे से जन्म लेना, मतलब टोटली तुझे ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। और जिसको प्रभु यीशु मसीह छू लेता है वो एकदम नया हो जाता है, एकदम बदल जाता है। परंतु अगर यीशु ने हमें छुआ नहीं तो हम वैसे के वैसे रहेंगे।
बपतिस्मा हो जाएगा, कन्फर्मेशन हो जाएगा, है ना, कोई पादरी भी बन जाएंगे, बिशप भी बन जाएंगे, मॉडरेटर बन जाएंगे, बड़े बड़े वो बन जाएंगे, क्रिश्चियन लीडर बन जाएंगे, परंतु जब तक यीशु नहीं छुएगा तब तक कुछ नहीं होगा। तब तक यीशु का स्वभाव हमारे अंदर नहीं आएगा। हमारे अंदर यीशु का स्वभाव होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हमारे अंदर में यीशु का स्वभाव होना। तब जब यीशु हमें छू लेता है तब हम शैतान के बच्चे नहीं परंतु परमेश्वर की औलाद हो जाते हैं। और परमेश्वर कैसे सोचता है, वो सोच हमारे अंदर आ जाती है। दे आर नो लॉन्गर अनक्लीन बट दे आर एक्सेप्टेड इन द बिलवड। और तब अनक्लीन नहीं है परंतु वो बिलवड है, प्यारे हैं। व्हाट अ डिफरेंस द टच ऑफ मास्टर मेक्स। ही हैज ही टच्ड योर लाइफ। क्या यीशु ने आपको कभी छुआ? और छुआ तो अनुभव होगा। मैं कहूँगा कि कभी कभी कि अपनी गवाही दीजिए कि यीशु ने आपको छुआ, या यीशु से कभी आपकी बातचीत हुई, यीशु ने आपके जीवन में क्या किया, कब क्या किया, तो तैयार रहिए। और कभी भी हम सर्विस के दौरान आने वाले सर्विस में आपको कह सकते हैं कि आप जो है यीशु का अनुभव अपने जीवन में करें। और क्या क्या गवाही है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, तो क्या उसने हमें छुआ है, ये सवाल है। हम यहाँ पे देखते हैं, वेयर डज मैसेज फाइंड टुडे, आर यू लाइक द लेपर बिफोर ही वाज क्लेंस्ड एंड afflicted and devastated by sin। क्या उस तरह है, कोड़ी की तरह है कि जो कोड़ से ग्रसित था, पाप से ग्रसित था और जीवन बिल्कुल खराब था? If so, there is a hope, and hope name is Jesus. Come to Him and find cleansing and new life. होप जो है यीशु के पास है, और यीशु के पास आने से क्लेंसिंग, नया जीवन आपको मिलेगा। आप शुद्ध और साफ हो जाएंगे और नया जीवन हो जाएगा। हम यहाँ पे देखते हैं नामान के जीवन से कि नामान के जीवन से हम सीखते हैं, even though Naaman is a powerful figure, the life has gotten out of control. Naaman eventually realized that life is not in the control, but rather it is in the God's control. लाइफ जो है उनकी कंट्रोल में नहीं है। नामान ने इस बात को समझा, परंतु हमारा जीवन जो है परमेश्वर के हाथों में नियंत्रित है। नामान comes to realize that the experience grace is surprising place. It comes to him from servant girl। देखते हैं यहाँ पे servant girl से आता है, slave and dirty river कहते हैं वो। नामान realizes that he needs other people। नामान को इस बात का एहसास होता है उसे दूसरे लोगों की जरूरत है, तो servant girl की भी जरूरत है उसे। He is generally who needs soldier in order to win battles। He is a man who needs the help stranger in order to be healed। Eventually Naaman encountered God and realized that God is powerful and loving God who loves him। परमेश्वर जो है हमें प्यार करता है, वो परमेश्वर है, और उस परमेश्वर ने उसे चंगाई दी। तो समय ज़्यादा हो रहा है तो मैं यहाँ पे बंद करूँगा, परंतु यीशु के करीब आने से सब कुछ हो जाता है। यीशु की छूने से, यीशु को छूने से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए जब हम डिवोशन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें छू लेता है और हमें परमेश्वर का एहसास अपने जीवन में हो लेता है। दैट इज नॉट अ ट्रू मेडिटेशन। तो ट्रू मेडिटेशन सिर्फ बाइबल पढ़ के, इधर पढ़ के उधर पढ़ के, पूरी बाइबल रट के कोई फायदा नहीं है जब तक परमेश्वर का वचन हमको छू नहीं लेता है। उसके लिए क्वाइट टाइम की जरूरत होती है, उसके लिए मेडिटेशन की जरूरत होती है, और जब हम मेडिटेट करते हैं परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, हमारी बीमारियों को ठीक करता है। जैसे नामान की बीमारी को ठीक किया, उसने सुना और जो परमेश्वर के दास ने कहा वो किया। और इस कोड़ी को देखे, मरकस की इंजील में जो कोड़ी था वो जाता है और तमाम रिस्क उठाने के बावजूद वो यीशु के पास जाता है। उसे मालूम है कि यीशु, उसकी समस्या का समाधान यीशु के पास और कोई नहीं।
और कहीं नहीं है। तो हमारे में जो हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान कहीं नहीं है। हमारी ऑफिस में प्रॉब्लम हो, हमारी कोई लिटिगेशन हो, हमारी कोई बीमारी हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, ये सारी सब समस्याओं का समाधान जो है यीशु के पास है। समाधान क्यों नहीं होते? क्योंकि हम यीशु के पास नहीं जाते हैं और समस्या हमारी वहीं की वहीं बनी रहती है। अगर ये कोढ़ी अगर यीशु के पास नहीं जाता तो उसकी समस्या वहीं की वहीं बनी रहती है और कोढ़ियों के तरह वो भी कोढ़ में मरता है। नामान जो था ये कोढ़ी, ये कुछ समय के बाद ये भी मर जाता है, परंतु कोढ़ में मरता है। परंतु उसने बात सुनी, उस सर्वेंट गर्ल की बात सुनी। कभी कभी छोटों की बात भी सुन लेनी चाहिए। छोटे बच्चे लोग जो घर में होते हैं हमें टोकते हैं और हमें कभी कभी उनकी बात भी मान लेनी चाहिए। उन्हें डांटना नहीं चाहिए एकदम से कि चुप रहो, बच्चे हो, अभी तुम बच्चे हो। परंतु बच्चों की बात भी कभी कभी बहुत सही कह देते हैं बच्चे, और बच्चों की बात भी मान लेनी चाहिए, है ना। तो इसलिए अपने से छोटे कोई भी हो उनकी बात सुनो, समझो, उस पर अमल करो। नामान ने ये किया और गया और परमेश्वर के दास ने उसे चंगाई दे दी। हालांकि पहले उससे घमंड बीच में आ रहा था, परंतु परमेश्वर के दास ने देखा कि इसको घमंड है, अपनी बहादुरी में घमंड है, इसे जाने दो, पहले मेरी बात मानता है कि नहीं मानता है। परंतु बाद में जब उसने मानी बात, उसे चंगाई मिल गई, उसकी स्किन जो है बिल्कुल और नॉर्मल हो गई, एक बच्चे की तरह स्किन उसकी हो गई। तो जब हम बात मानते हैं या यीशु के करीब जाते हैं, परमेश्वर के करीब जाते हैं, परमेश्वर हमें छू लेता है और हम परमेश्वर को छू लेते हैं, तो हमारा जीवन वैसे ही नहीं रहता है, हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाता है, हम लोग बिल्कुल फर्क हो जाते हैं। और ये तब आता है जब हम मेडिटेशन करते हैं। और परमेश्वर के वचन में सुबह उठ के या शाम को, दोपहर में, जब भी आपको मौका मिले, ध्यान केंद्रित करें, वचन पढ़ें और प्रभु से बातचीत करना शुरू कर दें। तब आप देखेंगे परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा और जो आपकी समस्या है, प्रभु समस्या को जानता है, हमारी प्रॉब्लम को जानता है, उस समस्या को जड़ से परमेश्वर जो है वहाँ से निकाल देगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। वैसे संबंध तो काफ़ी लंबा है ये, परंतु यहीं पे अंत करता हूँ। दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस वचन के लिए, नामान कोढ़ी के लिए और इस लेपर के लिए जो लेपर असले में रहता था, कोढ़ियों के बीच में रहता था। और इनके विश्वास के द्वारा हम सीखते हैं कि परमेश्वर के पास जाने से या यीशु के पास जाने से हमारा जीवन बदल सकता है। चाहे कितनी भी कोई परेशानी क्यों ना हो, उस परेशानी का भी समाधान, हर परेशानी का समाधान हमारे यीशु के पास है। हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुनना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हम प्रेरित का विश्वास वचन बोलेंगे। प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक पृष्ठ 8 और क्रम संख्या 12 में है। प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक पृष्ठ 8 और क्रम संख्या 12 में प्रेरित का विश्वास वचन बोलेंगे। सब खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और हमारे मरीज से जन्मे। उन्होंने क्रिस्टुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, तो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वे जीवित हुए, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, सत्य की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आमीन।
जमात मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हमारी जो लास्ट संडे की अपॉर्चुनिटी थी, कंबाइंड सर्विस हुई है और 9,797 रुपी और थैंक्स गिविंग 300 रुपी प्लस 13,400 रुपी, चर्च मेंटेनेंस 11,125 रुपी, संडे स्कूल 590 रुपी, सेमेट्री फंड 2,100 रुपी, इवांजलिज्म फंड 1,565 रुपी, टाइप जो थी वो 2,100 रुपी एंड सिमेट्री फंड 2,100 एंड इवांजलिज्म फंड 1,565। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे हिंदी मैट्रिक सर्विस होगी सुबह 10:30 बजे और इंग्लिश 5 तारीख को नेक्स्ट संडे फर्स्ट संडे है। तो होली कम्युनियन सर्विस होगी और नेक्स्ट संडे 10:30 बजे और इंग्लिश होली कम्युनियन सर्विस सुबह 9 बजे होगी। तो कृपया करके ध्यान रखें कि 5 तारीख से हम इंग्लिश सर्विस शुरू कर रहे हैं और इंग्लिश सर्विस 9 बजे सुबह और हिंदी होली कम्युनियन सर्विस 10:30 बजे। फाइनल इलेक्टोरल रोल जो है नोटिस बोर्ड में टांग रखा था और अभी मुझे दिख रहा हो पत्नी ओके। तो फाइनल इलेक्टोरल रोल लग गया है और वैकेंसीज 4 वैकेंसीज हैं, 4 वैकेंसीज हैं और अभी तक 6 नॉमिनेशन फॉर्म गए हैं। मैं फिर ये कहूँगा कि जो चर्च में दिल से काम करना और कंट्रीब्यूशन, टाइम, टैलेंट और मनी, ये सब उसमें काउंट करता है। तो अगर जो समय दे सकते हैं चर्च को वही लोग भरें। विड्रॉल का भी समय रहेगा, आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, परंतु 4 लोग हैं हमारे पास में, परंतु जिनका इलेक्टोरल रोल में नाम है वो हर कोई भर सकता है, परंतु समय देने की बात है कि आप समय दें प्रभु की खिदमत के लिए। कम से कम 6-7 फॉर्म चले गए हैं। अच्छा, फिर है विड्रॉल की जो लास्ट डेट है वो 18 फरवरी है, आप कर सकते हैं। और इलेक्शन जो है 26 फरवरी को है, इमीडिएटली आफ्टर द वर्शिप इलेक्शन 26 फरवरी को है। बिशप साहब ने टाइम दिया है कॉन्फर्मेशन का 12 मार्च का और 4 बजे शाम का उन्होंने टाइम दे रखा है देहरादून की कलीसियाओं के लिए। तो उस दिन यहाँ पे होगा कॉन्फर्मेशन क्लासेस। सैटरडे एंड संडे दोनों दिन होंगे और WFCS के द्वारा रिक्वेस्ट आई है कि शार्प मेमोरियल में ये लोग लंच देते हैं, हर वर्ष की तरह देते हैं, परंतु तो आप दिल खोल के दान दें। अब ये नहीं कि हम 3 लोग जा रहे हैं तो 300 रुपये देते हैं, तो फिर तो आपने खुद खा लिया तो उनको क्या खिलाएंगे? अगर जिनके साथ हम फेलोशिप लंच कर रहे हैं उनको क्या खिलाएंगे? अपने लिए हमने दे दिया तो ज़्यादा दें, है ना। अगर आप 2 जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं तो कम से कम ज़्यादा दें ताकि जो है हम लोग फेलोशिप कर सकें उनके साथ में, लंच कर सकें उनके साथ में। तो इसके लिए दान की ज़रूरत है और बहनों की जो संख्या हमारी ज़्यादा नहीं है, 17-18 है WFCS में और खुद भी कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, हर बात में तो कंट्रीब्यूट करती हैं वो। तो इसलिए जो है कृपया करके कंट्रीब्यूशन देने की कृपा करें, जनरसली दें आप, ताकि शार्प मेमोरियल के बच्चों के साथ में ये लंच हो सके। फिर है कृपया करके डस्टबिन का इस्तेमाल करें। चर्च के अंदर कोई रैपर में डालें, अगर कोई आपका बच्चा डाल भी देता आप उठा लें, बैग में रख लें। हम भी यही करते हैं। मैं भी जब अपने बच्चों के साथ जाता हूँ तो बच्चे कहते नीचे मत डालिए अपनी जेब में, और तब यहाँ घर आके फिर कूड़े में डालते हैं उसे, घर आके, रास्ते में नहीं डालते थे। तो ये आदत डालनी बहुत अच्छी बात है। हालांकि मुझे बुरा लगता था बच्चे कह रहे हैं, परंतु ये कि बड़ी अच्छी बात वो बता रहे थे
तो मैंने जो है घर आके डालते हैं। कुछ रास्ते में खा रहे हैं तो रास्ते में ऐसे सड़क में नहीं डालते हैं, जहाँ डस्टबिन होता है या घर आके जो है उसमें जलवा देते हैं। तो कृपया करके ध्यान रहे कि आपके बच्चे हैं, गिराते हैं कोई बात नहीं, गिराएंगे बच्चे, परंतु आप उसे उठा के अपने पॉकेट में रख लें, बैग में रख लें और डस्टबिन में डालें। जिनके बहुत छोटे बच्चे हैं ये सब ठीक है, बच्चे गंदा करते हैं, उनके जो वो होता है ड्राइपर वगैरह होता है, उससे भी आप एक पॉलीथीन लेके ला सकते हैं, उससे भी जहाँ डस्टबिन होता है, यहाँ नहीं, यहाँ का डस्टबिन होगा तो यहाँ से वैसी चीज़ें डलती हैं, बाहर कहीं आपको डस्टबिन मिलता है वहाँ आप लोग डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्वीपर वगैरह कोई नहीं आता सफाई के लिए, ठीक है। तो कृपया करके इन बातों का ध्यान रहे और चर्च प्रेमिसेस को क्लीन रखें। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि आप एरिया अडॉप्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। एक बार एक मिस्टर कपिल गौरव ने एक एरिया अडॉप्ट किया था, बहुत खूबसूरत बना के दिया उन्होंने, कर दिया वो जगह राउंड सर्कल। उसी तरह से आप एरिया अडॉप्ट कर सकते हैं कि एक क्यारी मेरी है, इतनी क्यारी मेरी है, इतनी क्यारी मेरी है, और आप उसको सफाई भी करा सकते हैं, गार्डनिंग भी करा सकते हैं, अपने माली को ला सकते हैं अगर जिनके पास माली हैं, और वो एरिया आप ब्यूटीफाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है। अभी एक बहन ने ग्राउंड की सफाई के लिए कहा है, वो कराती हैं। एक भाई हैं, उन्होंने कहा कि नहीं जी हम जो है कम्युनिटी का सामान लाएंगे। पहले मिस्टर मोजेस लाते थे, अब उन्होंने कहा कि मिस्टर नितिन डॉक्टर ने कहा कि हम लाएंगे। हमने कहा हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देखेंगे और ज़रूरत होगी तो आप खुद मंगा लीजिए, ये मत पूछिए कि है कि नहीं है। तो ये थॉटफुल होना चाहिए, सभी को थॉटफुल होना चाहिए कि हम चर्च में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और चर्च के लिए चर्च के थ्रू हम क्या काम कर सकते हैं, ठीक है ना, चर्च के थ्रू हम क्या काम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए जो है चर्च जब टाइप की बात होती है, टाइप में टाइम, टैलेंट, मनी, इसमें सब कुछ इन्वॉल्व होता है और ये बहुत ज़रूरी है। तो चर्च को रन करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। कई लोग सोचते हैं कि हम क्यों दें, अब 10 साल बाद आ रहे हैं फिर कह रहे हैं साहब अब नया शुरू कर दीजिए हमारा, तो ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। चर्च ने सफ़र किया आपकी वजह से और आपने नहीं दिया, ये अच्छी बात नहीं है। आप संडे को चर्च नहीं आ रहे हैं तो उस दिन का चंदा जो है आपने घर में दुआ की होगी, उस दिन का जो सब्सक्रिप्शन जो ऑफरिंग है आपको चर्च में लानी चाहिए। नहीं आ पाए किसी कारणवश तो उस दिन की ऑफरिंग आपको लानी चाहिए या डबल देनी चाहिए उस दिन की, ठीक है। कि ब्रदर हम लोग नहीं आ पाए, ये नहीं हो पाए, वो नहीं हो पाया, तो खुद उस दिन का खुद ही ऐसे कर लेना चाहिए। तो चर्च को चलाने के लिए जितना साफ सुथरा आपका चर्च लगता है, बढ़िया लगता है, ब्यूटीफुल लगता है, ये आप लोगों के डोनेशन से ही हो रहा है। आप लोग देते हैं, ये उसी से इतना साफ सफाई और अच्छा होता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए। और अब हम दुआ में जाएंगे, दुआ करेंगे उन लोगों के लिए जिनके बर्थडेज हैं। किसी का बर्थडे है हफ्ते के दौरान, अगर किसी का है तो हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, नहीं। और वेडिंग एनिवर्सरी नहीं है। और मुझे दिख रहा है एक न्यूली मैरिड कपल और एलन एंड क्रिस्टल। ओके, प्लीज कम, विल जस्ट प्रे फॉर यू। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते पिता एलन के लिए, क्रिस्टल के लिए, मेरे आपने इन्हें शादी के पवित्र बंधन में बांधा है। प्रभु मेरी प्रार्थना है इनके साथ और इन्हें प्रभु बहुत आयत की बरकत देना, तेरे प्यार तेरे अनुग्रह में आगे बढ़ते जाए मेरे प्रभु, एक दूसरे को अपने से ज़्यादा प्यार करें मेरे प्रभु, और एक अच्छा परिवार बने और इनके जीवन के द्वारा प्रभु और लोग भी सीख सकें और मेक देम एग्जाम्पलरी फैमिली लॉर्ड जीसस, एक अच्छे उदाहरण वाले परिवार बन सके मेरे प्रभु।
और फंडे के बच्चे तरक्की करें, आगे बढ़ें और इनके जीवन के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो। दोनों को प्रभु हम आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। ओके। अब हम दुआ करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग बीमार हैं। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए हम प्रार्थना करें। मिसिस मीनाक्षी रंधावा है, उनका ऑपरेशन हुआ, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। मिसिस जेड जॉन का भी ऑपरेशन हुआ है और उनके लिए भी हम प्रार्थना करें, शायद आज वो डिस्चार्ज हो जाएं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। रेवरेंड माइकल मुखर्जी, उनकी हेल्थ के लिए हम प्रार्थना करें। और मिसिस एम मनी, मिसिस एलिस मसीह, इन्हें फिर से ले जाया गया हॉस्पिटल में। आज जो उनकी स्टिचेस है उसमें रेडिशनेस आ गया था फिर से, तो फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। मिसिस उमेद सिंह के लिए भी हम प्रार्थना करें, बहुत बुजुर्गवार हैं ये। और मिसिस जॉयस वर्मा के लिए हम बराबरी प्रार्थना करें। मिस्टर नोएल बागे के लिए और मिसिस सरली मसीह के लिए भी हम प्रार्थना करें। और जितने एल्डरली लोग हैं उन सब के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपके सम्मुख हम पूरी कलीसिया इकट्ठा होकर प्रभु जी एक मन से अपने इन अजीजों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके नाम पुकारे गए प्रभु जी, जो बीमारी की बिस्तर पे हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपना सामर्थ, अपना अनुग्रह प्रदान करें प्रभु जी, कि प्रभु जी हम हमसे चंगाई पाकर आपकी स्तुति प्रशंसा कर सकें, आपकी संपूर्ण इच्छा इनके जीवन में पूरी हो प्रभु जी। प्रभु जी जो की देखभाल करते हैं उनको प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके आत्मा की भरपूरी दे, अपने प्रेम से परिपूर्ण करें प्रभु जी, कि वो सेवा टहल करने में प्रभु जी आपकी सिद्ध मर्जी में बढ़ते जाएं प्रभु जी। प्रभु जी हर एक आवश्यकता को आप पूरा करें प्रभु जी। प्रभु जी आपके हाथों में सब बातों को सौंप देते हैं, सब इलाज को, डॉक्टर्स को, प्रिस्क्रिप्शन को, मेडिसिन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उसे पवित्र करें, हर एक नुकसान से बचाएं, फायदे से मालामाल करें प्रभु जी। प्रभु जी हम अपने पूरे कलीसिया के लिए, हर एक बुजुर्गवार के लिए प्रभु जी जो कमजोरी की हालत में है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी अपने आनंद, अपने उम्मीद में मजबूत करें प्रभु जी, और प्रभु जी अपनी सामर्थ्य प्रदान करें। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अपने पास के लिए, बिशप्स के लिए प्रभु जी जो आपकी सेवा टहल करते हैं, प्रभु जी उनको अपनी मार्ग में चलाएं प्रभु जी, अपना बुद्धि ज्ञान दें प्रभु जी, कि आपकी सेवा टहल वो आपके वचन अनुसार सच्चाई से कर सकें प्रभु जी। प्रभु जी हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लीडर्स हैं प्रभु जी, जो गवर्न करते हैं प्रभु जी उन सबको भी आप अपनी अनूठी समझ दें, बुद्धि दें प्रभु जी, ताकि वो अच्छे से प्रभु जी इस देश को गवर्न कर सके हर एक एरियाज में प्रभु जी, और उन्हें पाए कि इस देश विकसित होते जाए और प्रगतिशील होते जाए प्रभु जी। प्रभु जी जो बॉर्डर फोर्सेस हैं हमारी प्रभु जी उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, उनको भी आप संभालें और ताकत दें कि वो अपने देश की हिफाजत और हर एक मोर्चे पे प्रभु जी वो डटे रहें प्रभु जी। आपका अनुग्रह उन पर हो प्रभु जी। सारी आर्थिक समस्याओं को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी ओर से भरपूरी चाहते हैं अपने इस देश के लिए प्रभु जी और पूरे विश्व के लिए प्रभु जी। जहाँ प्रकोप है कुछ बीमारियों का प्रभु जी, कोविड हो चाहे दूसरी हो प्रभु जी उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप अपनी आत्मा द्वारा कार्य करें प्रभु जी, अपना जीवन प्रवाह करें और सर्वप्रथम प्रभु जी वो और अधिक आपके उस आत्मिक जीवन में भी प्रभु जी बढ़ते जाएं। हम सिद्ध मर्जी आपकी चाहते हैं पूरे विश्व में और हमारी कलीसिया में प्रभु जी। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। ये विनती प्रार्थना उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे 131 और इसके दौरान ऑफरिंग ली जाएगी हिंदी गीत की पुस्तक में से। गीत नंबर है 131।
प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इसमें आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद में चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति यहाँ पे है और आपने अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत की है, लोगों की चिंताओं को समझा प्रभु आपने, और जितने आए हैं यदि कोई बीमार है आपने चंगाई दें, यदि कोई चिंताग्रस्त है उनकी चिंताओं को दूर करें, परेशानी को दूर करें, परिवारों को आशीषित करें। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस दान के लिए जो आपके बच्चों ने अपनी कमी घटी में से बढ़ चढ़ के आपकी खिदमत में दिया है। इस दान पे प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो। इस दान को प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। जिन्होंने दिया उन्हें बहुतायत से देना ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहें और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहें। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी पूरी कलीसिया के लिए, इस पूरी कलीसिया में प्रभु आपकी बहुतायत की आशीष हो। ये कलीसिया तरक्की करें, बहुत आगे बढ़े मेरे प्रभु, और हमारी इस कलीसिया की सेवाओं के द्वारा प्रभु बहुतों को आशीष मिल सके मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अपने डायसिस के लिए, अपने बिशप साहब के लिए, अपने प्रेस्बिटर्स के लिए और अपने तमाम क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस के लिए मेरे प्रभु। उनके प्रभु की आपकी चढ़ाई चले और आपके आत्मा में होकर चले मेरे प्रभु, ताकि इन इंस्टीट्यूशन के द्वारा, इन क्रिश्चियन लीडर्स के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो। हम फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं पिता कि आप यहाँ पे हैं और आप हमें सही सलामत अपने भवन में लाए हैं। जब हम अपने घरों को वापस जाते हैं और देखिए अपने घरों को वापस सही सलामत जा सकें और आपके नाम की हम निष्ठाएं कर सकें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ के कहेंगे, आए हमारे बाप तुझे समान है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाह तेरे नाम हमारे रोज को जिस पर सजा माफ करते हैं, हमारे मसलों को माफ कर, हमें आयश करने दे, बुराई से बचा, और बादशाह का प्रेम परमेश्वर का प्रचार की सेवा का हम विश्वास के साथ खास करके हमारे इस कलीसिया के साथ पूरे विश्व में कलीसिया के साथ खास करके सलामती के साथ जाओ, खुदा से मोहब्बत करो और उसकी खिदमत करो। खुदा यीशु मसीह के वसीले से